मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बच्चों सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। व्हाट इज सेंटेंस? आंसर है अ सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका हिंदी मीनिंग होगा कि जब हम मीनिंगफुल वर्डों का जब हम कलेक्शन करते हैं तो सेंटेंस का निर्माण होता है। जब हम मीनिंगफुल वर्डों का कलेक्शन करते हैं तो सेंटेंस का क्या होता है? निर्माण होता है। अभी देखते हैं बच्चों एग्जांपल में। एग्जांपल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अभी देखो बच्चों, सन क्या है? मीनिंगफुल वर्ड है। राइजेज क्या है? मीनिंगफुल वर्ड है। इन क्या है? मीनिंगफुल वर्ड है। ठीक है। और ईस्ट क्या है? मीनिंगफुल वर्ड है। ये द क्या है? आर्टिकल है। द क्या है? आर्टिकल है। ठीक है, ध्यान देते हैं। जब हम मीनिंगफुल वर्डों का कलेक्शन किए हैं तो सेंटेंस का क्या हुआ है बच्चों? निर्माण हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दो। सन मीन्स क्या होता है? सूरज। राइज क्या होता है? निकलना। इन मीन्स क्या होता है? में। ईस्ट मीन्स क्या होता है? पूर्व। जब सूर्य पूर्व में निकलता है, देखो मीनिंगफुल वर्डों का कलेक्शन हुआ है तो सेंटेंस का निर्माण हुआ है। बच्चों इसको लिख लो। बच्चों जो हम अभी सेंटेंस का डेफिनेशन पढ़े हैं वह अकॉर्डिंग टू केपी ठाकुर के अनुसार था। अब हम लोग जनरली बुक से पढ़ेंगे। ठीक है। व्हाट इज सेंटेंस? इसका आंसर होगा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी वर्डों का वह समूह जो एक कंप्लीट सेंस देता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इस एग्जांपल है द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसका हिंदी मीनिंग होगा कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। इसको बेटा लिख लो। पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? तो सेंटेंस के देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने पार्ट होते हैं बच्चों? दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। ठीक है। फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट। सेकंड क्या है? प्रेडिकेट। फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट और सेकंड क्या है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कब आता है बेटा? बिफोर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आता है और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब प्रेडिकेट आता है। सब्जेक्ट कब आता है? बिफोर हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? सब्जेक्ट आता है और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? प्रेडिकेट आता है। एग्जांपल देखते हैं। राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बिफोर हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ये क्या बच्चों है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। ये क्या बच्चों है? हेल्पिंग वर्ब। अब ये क्या है? अ गुड बॉय क्या है? प्रेडिकेट। ये क्या बच्चों है? प्रेडिकेट। ध्यान दो बच्चों, एक बार और ध्यान दो। राम इज अ गुड बॉय। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बिफोर हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो बिफोर हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? सब्जेक्ट। अभी बात करते हैं कि आफ्टर हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? प्रेडिकेट। तो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? प्रेडिकेट। बातें क्लियर हुआ? अभी हम लोग इसका डेफिनेशन क्लियर करेंगे। सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट, इसका भी हम लोग डेफिनेशन क्लियर करेंगे। इतना पहले आप लोग लिख दीजिए। ओके बेटा। बच्चों अब हम व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि सब्जेक्ट कहते किसे हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट? तो इसका आंसर होगा अ सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इसका देयर आर टू काइंड ऑफ सब्जेक्ट। देयर आर टू काइंड ऑफ सब्जेक्ट। फर्स्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट और सेकंड है प्लूरल सब्जेक्ट। जिसको हिंदी में कहते हैं एक वचन और प्लूरल को कहते हैं बहुवचन। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट, इस सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं? इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट। एग्जांपल होता है ही, सी, इट, नेम। अब आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लूरल सब्जेक्ट। इसका एग्जांपल होगा आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। बच्चों इसको लिख लीजिए।
हो गया बेटा। बच्चों अब हम प्रेडिकेट के बारे में अध्ययन करेंगे। व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। आंसर है अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। पुनः हम लोग ध्यान देते हैं, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इसको बेटा लिख लीजिए। हो गया बेटा। बच्चों एक सेंटेंस में एक एग्जांपल हम और लेते हैं, उसमें ये देखेंगे कि सेंटेंस में कौन सा क्या है, किसको सब्जेक्ट कहते हैं, किसको मेन वर्ब कहते हैं, किसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन आर्टिकल, उसमें आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक बेटा। चलो आते हैं, देखते हैं। राम गिव मी अ चेयर। गिव क्या है बेटा? वर्ब है। वर्ब में कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है, ठीक है बेटा। अब आते हैं, उसके पहले क्या आता है? बिफोर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। अभी हम लोग सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन किए थे कि अ सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अ सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। देयर आर टू काइंड ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट। और इसका एग्जांपल होगा ही, सी, इट, नेम। क्या होगा एग्जांपल? ही, सी, इट, नेम। ही मीन्स क्या होता है? यह पुरुष के लिए वह होता है। सी मीन्स क्या होता है? यह स्त्री के लिए होता है वह। यह इट क्या होता है? यह निर्जीव या प्राकृतिक चीजों के लिए वह होता है, ठीक है। नेम, नेम आप लोग समझ ही रहे हैं, किसी का नेम हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लूरल सब्जेक्ट। इसका हिंदी होगा एक या एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु, एक से अधिक स्थान के बारे में बात होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा आई, वी, यू, दे। क्या होगा? आई, वी, यू, दे, ठीक बेटा। इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अब आते हैं मेन वर्ब पर। किस पे आते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब कितना होता है बेटा? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। हम लोग जानेंगे ओरिजिनल फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कंटीन्यूअस फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट। अभी हम लोग उस पे लिखते हैं, ठीक बेटा। ओरिजिनल फॉर्म सेकंड है, फर्स्ट फॉर्म थर्ड है, परफेक्ट फॉर्म फोर्थ है बेटा कंटीन्यूअस फॉर्म, और फिफ्थ क्या है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। देखते हैं बच्चों कि ओरिजिनल फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कंटीन्यूअस फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट। इसका एग्जांपल एक तरीके से हम लोग देख लेते हैं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ठीक है बेटा, देखो ध्यान दो। गो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म गोज। इसी प्रकार कोई भी मेन वर्ब हो, इसी प्रकार कोई भी मेन वर्ब हो उसके 5 फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे हम देख लें, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स,
रीड रेड रीड रीडिंग रीड्स, गिव गिवन गिवन गिविंग गिव्स। ठीक है, कोई भी बेटा फॉर्म ले लो, उसके कितने पार्ट होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। जैसे देख लो यहाँ पर, वर्जिनल फॉर्म को गो कहते हैं, पास्ट फॉर्म को वेंट कहते हैं, और परफेक्ट फॉर्म को गॉन कहते हैं, और कंटिन्यूअस फॉर्म को गोइंग कहते हैं, और सिंपल प्रेजेंट को क्या कहते हैं? गोज कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? ठीक बेटा, इसको लिख लीजिए। एकदम सही सही बेटा नोट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो फिर आप गलती भी पढ़ेंगे। ठीक है, सही सही आप लोग नोट करेंगे। ठीक बेटा, बच्चों अब हम लोग आगे देखेंगे। ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ये क्या है? आर्टिकल। क्या है बेटा? आर्टिकल। ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, देखो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट है? अभी उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आर्टिकल। आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल है, इसके बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इसके बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, अब ध्यान देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका डेफिनेशन होता है अनाउन और प्रोनाउन a noun or pronoun that normally comes that normally comes that normally comes a noun or pronoun that normally comes after the transitive verb after the transitive verb in an active sentence is called object. Is called object. इसको बेटा जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। इसको इरेज करें बेटा। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बेटा? दो पार्ट। कितने होते हैं? दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है और सेकेंड। फर्स्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेकेंड होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट होता है, और सेकंड क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसको बेटा हम लोग ध्यान देंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा हम कहते किसे, कैसे हम पहचानेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, अभी आप ही लोग तुरंत पहचान जाएंगे कि यही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम नॉन लिविंग कहते हैं। किसको कहते हैं? नॉन लिविंग को। नॉन लिविंग थिंग को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और लिविंग थिंग को लिविंग
लिविंग थिंग को हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। अब बताओ बेटा, मी मीन्स क्या होता है, मुझे, मैं क्या हूँ, लिविंग हूँ ना, तो क्या हो गया, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा हो गया। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो नॉन लिविंग होता है। देखो चेयर, चेयर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, ध्यान दो, मी मीन्स क्या होता है, मुझे, मैं क्या हूँ, सजीव हूँ, लिविंग हूँ, इसलिए मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और चेयर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव है, इसलिए क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप लोग पहचान लेंगे, ठीक है। अब बचा है आर्टिकल। अभी आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम बेटा आर्टिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्टिकल, आर्टिकल कहते किसे हैं, ठीक है। ठीक है, इसका डेफिनेशन होगा ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। ठीक है, एक बार और देखते हैं। ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। ए एंड द को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। पहले इसको बेटा लिख लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं। ठीक है बेटा, तो आर्टिकल कितने हमने हम लोग पढ़े हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। ठीक है, फर्स्ट होता है डेफिनिट आर्टिकल, और सेकंड होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल, फर्स्ट क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल, सेकंड क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता है, द, क्या आता है बेटा, द। और इनडेफिनिट आर्टिकल के अंदर क्या आता है बेटा, ए और एन। ध्यान देते हैं बेटा कि ए क्या है, कि ए किसमें आया है, देखो इनडेफिनिट आर्टिकल में ए आया है ना, इसलिए कौन सा आर्टिकल हो गया बेटा, इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है बेटा, इसको अभी आप लोग लिख लीजिए। बेटा हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम लोग दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।